पश्चिम बंगाल से तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी को हटाना उतना ही मुश्किल है जितना गुजरात से बीजेपी को। लेकिन गुजरात से बीजेपी के ना हटने का कारण है वहां की जनता को वहां दिखने वाला विकास, और पश्चिम बंगाल की राजनीति सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी की मनमानियों पर चलती है। खैर, चुनाव है और चुनाव में जीत के लिए रणनीतियां बनती हैं। न केवल पश्चिम बंगाल की जनता अब ममता बनर्जी को हटाकर राज्य में विकास लाना चाहती है, बल्कि खुद बीजेपी भी चुनावी मैदान में अपने ब्रह्मास्त्र के दम पर पश्चिम बंगाल में जीत का झंडा गाड़ देने के लिए तमाम रणनीतियों पर काम कर रही है। आज हम हमारे इस वीडियो में आपको बताएंगे कि वो कौन से 3 ब्रह्मास्त्र हैं जो बीजेपी को पश्चिम बंगाल में बहुमत दिला सकते हैं। पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो ये 42 लोकसभा सीटों के साथ उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद तीसरा सबसे महत्वपूर्ण राज्य है, जहां पर बीजेपी के पास सिर्फ 2 सीट्स हैं, दार्जिलिंग और आसनसोल। इसलिए बहुमत के लिए बीजेपी को अब कम से कम 20 सीट्स पर अपना कब्जा जमा लेना है। और अब बात करते हैं उन 3 ब्रह्मास्त्र पर। इन 20 सीट्स में 6 सीट्स अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षित है। इसके अलावा 9 सीटें सीमा से लगी हुई हैं। घुसपैठ और विभाजन जैसे मुद्दों पर इन सीटों पर बीजेपी को फायदा पहुंच सकता है। राज्य में 7 चरणों में चुनाव होंगे, जिससे प्रत्येक चरण पर प्रमुख सीट्स पर ध्यान केंद्रित करने का वक्त मिल पाएगा। प्रत्येक चरण की प्रमुख सीटों पर बीजेपी ध्यान केंद्रित करके अपने कैडर को तैनात करेगी, जिससे चुनाव जीता जा सके। पहले चरण में बीजेपी कूच बिहार और अलीपुर द्वार पर नजर गड़ाए हुए है। कूच बिहार एससी के लिए रिजर्व्ड है और अलीपुर द्वार एसटी पर रिजर्व्ड है। दूसरे चरण में जलपाईगुड़ी, जो कि एससी रिजर्व्ड सीट है, और रायगंज को टारगेट करेगी। तीसरे चरण में बीजेपी मालदा उत्तर और लाबूर घाट पर अपना ध्यान केंद्रित करेगी। चौथे चरण में कृष्णानगर और बोलपुर एससी रिजर्व्ड सीट है, उस पर ध्यान केंद्रित करेगी। 5वें चरण में श्रीरामपुर, बैरकपुर, बोगोन एससी रिजर्व्ड सीट है और हावड़ा को लक्षित करेगी। छठे चरण में पुरुलिया, बांकुरा एससी रिजर्व्ड सीट, झारग्राम और मेदिनीपुर के आदिवासी बहुल सीटों को लक्षित किया जाएगा। अंतिम चरण में कोलकाता की 2 सीटों दमदम और बारासात पर फोकस रहेगा। तो ये वो 3 रणनीतियां हैं जिन्हें बंगाल चुनाव का आधार बनाया गया है। इनके अलावा बीजेपी सीपीएम के वोट बैंक को साधने की पूरी कोशिश कर रही है। वो वाम मोर्चे के छोटे दलों के पुराने गढ़ों में पूरी तरह से ध्यान केंद्रित कर रही है और माकपा को भी कमजोर करने में जुटी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के बंगाल प्रभारी मुकुल रॉय के मुताबिक पार्टी पिछले काफी समय से कई परियोजनाओं की मांगों को पूरा करने में राज्य में प्रयासरत है और उम्मीद जता रही है कि पार्टी के कार्यों और रणनीतियों का यकीनन लोकसभा चुनाव 2019 में पश्चिम बंगाल में उन्हें फायदा मिलेगा और बंगाल में राजनीति का एक नया अध्याय लिखा जाएगा। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करें, सी फर्स्ट करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हमसे जुड़ी सारी नोटिफिकेशन तुरंत पाएं।